आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज, जो कि आपकी बुक टीएस ग्रेवाल +1 की होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं जर्नल एंट्री के। इससे पहले वीडियो शूट की जा चुकी थी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके अंदर हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 करा दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसके अंदर कैश डिस्काउंट की सारी एंट्रीज होंगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस करूं, मैं आपको कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज बता देता हूं कैश डिस्काउंट की जो होती हैं। वैसे तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया गया था, जिसके अंदर डिस्काउंट को हमने डीपली समझाया था कि डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं और उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। उसके अंदर हमने कैश डिस्काउंट भी बताया था, ट्रेड डिस्काउंट बताया था, एज वेल एज हमने रिबेट डिस्काउंट भी बताया था। रिबेट भी एक डिस्काउंट होता है, ठीक है ना, छूट दी जाती है। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कैश डिस्काउंट के बारे में। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो होता कुछ नहीं है, जैसे कि सेलर ने कोई गुड्स सप्लाई करा है बायर को। अब बायर जो है समय पर पैसे दे देता है या समय से पहले पैसे दे देता है, तो सेलर खुश हो जाता है और कहता है कि चलो तुमने समय से पहले दे दिया है तो चलो तुम 10% कम दे देना या 5% कम दे देना। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है, इसी को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यानी कि कैश की पेमेंट करते समय जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनने वाली है, देखिए दो तरीके से हम समझेंगे, एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, इनका नाम ले लेते हैं हम भोलू और इसका नाम ले लेते हैं हम ढोलू, ठीक है। भोलू और ढोलू ये दो लोग हैं। ये जो है ये है हमारा सेलर और ये है हमारा बायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेलर क्या करता है? गुड्स सप्लाई करता है, ठीक है। और बायर क्या करता है? कैश की पेमेंट करता है, ठीक है ना। कैश की क्या करता है? पेमेंट करता है। लेकिन हुआ यूं कि सेलर ने जब गुड्स की सप्लाई करी तो भोलू ने समय से पहले ही पैसे दे दिया। ये एक अच्छा डेटर था, तो इसीलिए इसने खुश होकर के इसे क्या कह दिया कि आप 10% का क्या दे देना, 10% आपको मैं डिस्काउंट दे देता हूं। किसने कहा? सेलर ने कहा बायर से। मान लीजिए जो गुड्स की कीमत थी वो कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। 1 लाख रुपए का माल डिलीवर हुआ था भोलू की तरफ से ढोलू को। तो कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो जब ढोलू अपने जर्नल एंट्री करेगा तो क्या करेगा? तो भैया इसने तो माल दिया है, सेल करा है और इसके पास कैश आया है, तो अपने यहाँ ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट। क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन चूंकि इसने 10% का डिस्काउंट दिया है तो वो इसका लॉस होगा, तो डिस्काउंट भी क्या कर देगा? कोई भी लॉस या एक्सपेंस होता है उसे हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिखेगा, ये क्या लिखेगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसके पास से क्या गया था? माल गया था। तो गुड्स एक रियल चीज है, जा रही है और इसका नाम क्या है? सेल। तो ये क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। तो टू सेल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब बात करी जाए वैल्यूज कितनी कितनी डाली जाएगी, तो देखिए 1 लाख रुपए का पूरा माल गया था तो 1 लाख रुपए तो क्रेडिट होंगे, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल पक्की है, 1 लाख रुपए क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। लेकिन कैश रिसीव्ड कितना होगा? 10% कम करके। 10% कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, आप ओरली निकाल सकते हो। केवल आप एक जीरो कम कर दो, वही उसका क्या होता है? 10% होता है। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए हो जाएगा। तो डिस्काउंट के अंदर कितने आ जाएंगे? 10,000 रुपए डेबिट हो जाएंगे। कैश कितना रिसीव्ड होगा? कैश होगा 90,000 रुपए, ठीक है ना। तो 90,000 रुपए कैश अकाउंट में आ जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड करा है, इसका लॉस हो गया 10,000 रुपए का और माल चला गया 1 लाख रुपए का। तो ये जो हमने एंट्री बनाई है, ये बनाई है मिस्टर भोलू के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑन द अदर हैंड किसकी? मिस्टर ढोलू की। तो ढोलू जो है ये बायर है। जब ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो इसने माल को खरीदा है, तो ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स इसके पास आया होगा। परचेज एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होने के कारण ये नॉमिनल नेचर का होगा और नॉमिनल नेचर के अंदर हमने रूल देखा था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज। तो परचेज करा है तो ये एक एक्सपेंस होता है, इसीलिए इसे डेबिट करेगा। ये क्या करेगा? डेबिट करेगा। लिख देंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। इसके साथ में इसके पास से कैश कितना जा रहा है? 90,000 रुपए जा रहा है।
तो ये लिखेगा टू कैश, क्योंकि रियल है और रियल के अंदर हमने क्या देखा था, जो आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट करो। भूलना नहीं है हम अपने बेसिक रूल्स को, ठीक है ना। तो टू कैश अकाउंट, कैश इसके पास से चला जाएगा। लेकिन एक बात और, माल जो आया है इनके पास, माल आया है 1 लाख रुपए का। कितने का आया है? 1 लाख रुपए का। जबकि कैश जो गया है वो केवल कितना गया है इनके पास से, 90,000 रुपए का। कितना गया है? 90,000 रुपए का, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10,000 रुपए का। अब इन्हें वो 10% क्या मिला था, डिस्काउंट मिला था, वही इसका डिफरेंस होगा, यानी कि 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए इसके लिए तो फायदे वाली चीज है, इसके लिए तो एक गेन हो गया। तो गेन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। दिख ना रहा हो तो मैं बता देता हूं। परचेज अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख रुपए से, टू कैश अकाउंट हो जाएगा 90,000 रुपए से, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा 10,000 रुपए से, क्योंकि ये इसकी इनकम है तो इसीलिए ये इसे क्रेडिट करेगा। तो इस तरीके से मिस्टर भोलू और मिस्टर ढोलू की हमने क्या देखी, जर्नल एंट्री देखी, ठीक है ना। मिस्टर ढोलू के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि क्या है, एक बायर है। तो ये बेसिक चीज थी जो हमने आपको बताई कि कैश डिस्काउंट के अंदर एंट्रीज कैसे करी जाती है। ये समझने के बाद क्वेश्चन देखना आप कैसे करोगे, एकदम पानी की तरह होंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एक से लेकर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारी वीडियोस देखनी है, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं अपने बुक के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। इसे नोट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज, यानी कि जो हमारी ट्रांजैक्शन दी गई है वो किसकी दी गई है, भूषण एजेंसीज की दी गई है। तो चलिए इसको जर्नलाइज करते हैं। पहली एंट्री क्या लिखी है, रिसीव्ड फ्रॉम भरत कैश 20,000, अलाउड हिम डिस्काउंट 500, यानी कि हमने भरत से पैसा प्राप्त कराया 20,000 रुपए और उसे 500 रुपए का एक डिस्काउंट भी दिया है। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जिसकी आप जर्नल एंट्री बना रहे हो ऊपर नाम लिख देना, ठीक है ना। जर्नल बना रहे हो आप किसकी, जर्नल ऑफ भूषण एजेंसीज, ठीक है ना, आप लिख लेना पूरा। अब इसके अंदर सबसे पहली एंट्री जो है, आपने कैश प्राप्त करा है 20,000 रुपए। तो कैश जो होता है रियल चीज होती है और ये आ रही है, तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। इसके साथ साथ आपने इसको डिस्काउंट भी दिया था, आपने डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट अलाउड करा है, यानी कि आपके लिए तो ये लॉस है। तो यानी क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, ये भी डेबिट हो जाएगा। लेकिन किससे प्राप्त करा था, वो गिवर होगा, यानी कि पर्सनल नेचर का होगा। तो हमने भरत से करा था, तो भरत इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गिवर है, ठीक है ना। तो टू भरत अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए कैश आपको कितना मिला था, कैश मिला था आपको 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए डेबिट हो गए। अब आपने डिस्काउंट कितना दिया था, डिस्काउंट दिया था आपने 500 रुपीज, ठीक है। अब तीसरी चीज, भरत को हम कितने से क्रेडिट करेंगे, 20 और 500, यानी कि 20,500 से हम क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन के अंदर आप बना बना के लिख लेना, क्योंकि बहुत सारी जर्नल एंट्रीज में मैंने आपको ये चीज बनानी सिखा दी है कि जो भी एक्टिविटी हुई है बस आप बीइंग लिख करके वो बात लिख दोगे, ठीक है ना। एक में बना के दिखा देता हूं आपको कैसे लिखना है। आपको लिखना है बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, क्योंकि आपको पेमेंट रिसीव्ड हुई है ना, तो बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम, किससे मिली है, भरत से मिली है, तो इसका नाम लिख देना, भरत से मिली है, बस, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, इस तरीके से आप एक नरेशन जरूर लिखेंगे, वरना इसके मार्क्स कट जाएंगे। और इसका एक बेसिक फॉर्मेट भी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आता है, सीरियल नंबर आता है, फिर डेट आती है, पर्टिकुलर आता है, LF आता है, ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट, ये इसका फॉर्मेट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जनरल एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ, तो हम लोग फटाफट से इस तरीके से कर लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है, नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, ठीक है, फॉर्मेट की वजह से। तो चलिए ये आपकी पहली जनरल एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपनी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री के अंदर क्या था जी, सेकेंड एंट्री के अंदर लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम विकास। इस बार विकास से प्राप्त करा है आपने 35,000 रुपए बाय चेक, चेक के द्वारा प्राप्त करा है। तो चेक मिला है आपको, तो बैंक आपका डेबिट होगा इस बार।
पिछली बार आपको कैश मिला था तो कैश को डेबिट करा था, इस बार आपको चेक मिला है तो आप क्या करोगे, 35,000 रुपये बैंक में जाएंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 35,000 से। लेकिन आगे क्या लिखा है, अलाउड हिम डिस्काउंट 750, यानी कि 750 रुपये का हमने क्या दिया था, इसको डिस्काउंट भी दिया है। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए इस केस के अंदर क्या देखेंगे हम लोग, ये आपकी एंट्री नंबर सेकंड है। इसके अंदर आपको बैंक से पैसा, बैंक का पैसा आपका बढ़ जाएगा क्योंकि आपको चेक रिसीव्ड हुआ है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों होगा, क्योंकि देखिए बैंक जो होता है वो रियल नेचर का होता है, रियल नेचर के अंदर जो आती है वो डेबिट होती है और जो जाती है चीजें उनको क्रेडिट करते हैं। तो बैंक यहाँ बढ़ रहा है आपका, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक डिस्काउंट भी दिया था, डिस्काउंट अलाउड करा था आपने, तो यहाँ पे डिस्काउंट पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप लिख लेना, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, इसे भी डेबिट कर देंगे। और इसके साथ में टू, जो नाम था हमारा वो नाम था विकास, ठीक है। तो ये विकास से मिला है आपको, तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू विकास अकाउंट, ठीक है ना। कितना कितना आ जाएगा, देखिए बैंक में जो चेक आएगा वो आपका आएगा 35,000 रुपये का, ठीक है, 35,000 रुपये का। और डिस्काउंट हमने जो दिया था वो दिया था 750 रुपये का। तो टोटल हो जाते हैं हमारे कितने, 35,750 रुपये, ठीक है ना, 35,750 रुपये। नरेशन में आप लिख लेना, ठीक है ना। तो ये आपकी हो जाती है सेकंड जर्नल एंट्री, ठीक है ना। आपके पास बैंक में पैसे आ जाएंगे इस बार चेक के थ्रू, आपने डिस्काउंट दे दिया, डेबिट कर देंगे। और ये एक्टिविटी किससे हुई है, विकास से हुई है, तो विकास को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये नाम है, पर्सनल नेचर का है, ठीक है ना। और ये गिवर है, गिवर है, इसी वजह से इसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो जाती है आपकी जनरल एंट्री। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम अखिल 38,000 रुपीज इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 40,000 रुपीज इन कैश, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 38,000 रुपये प्राप्त करे हैं अखिल से, और ये हुआ है यहाँ पे सेटलमेंट। कितने का सेटलमेंट, आपको मिलने थे 40,000 रुपये, लेकिन मिले हैं खाली कितने, 38,000 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पे सेटलमेंट वर्ड यूज हो रहा है, तो इसलिए अमाउंट डिडक्ट करके मिला है। 40,000 रुपये मिलने थे, लेकिन मिले कितने हैं, खाली 38,000 रुपये मिले हैं। किससे मिले हैं, अखिल से मिले हैं, ठीक है ना, वो भी कैश के रूप में। तो चलिए इसकी जनरल एंट्री कैसे बनने वाली है देख लेते हैं हम लोग। इस जनरल एंट्री के अंदर हम लोग करेंगे, कैश के रूप में मिला है आपको, तो थर्ड एंट्री जो हो जाएगी, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सेटलमेंट करा है अखिल के साथ, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नाम क्या था, नाम था अखिल, अखिल के साथ हुआ है ऐसा, ठीक है, टू अखिल, ये गिवर है। अब अखिल हमें देता पूरे 40,000 रुपये, कितने देता, 40,000 रुपये। इसका खाता जो हमने बंद करा है 40,000 रुपये से बंद करा है, क्योंकि हमें इतने मिलने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके साथ हमारा हुआ है सेटलमेंट, तो सेटलमेंट में हमें खाली मिले हैं कितने, 38,000 रुपये। तो 38,000 रुपये क्या हो जाएंगे जी, डेबिट हो जाएंगे। और 2,000 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक डिस्काउंट हो जाएगा, जिसे हम बोल देंगे डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ना। तो हमने डिस्काउंट दिया होगा 2,000 रुपये का, तब जाकर के इस बंदे ने हमें 38,000 रुपये दिए, वरना ये देने का नाम नहीं ले रहा था। तो इस तरीके से आपकी ये जनरल एंट्री बन जाती है। नरेशन लिखना ना भूलें, ठीक है ना। नरेशन में आप लिख देना कि बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अखिल इन फुल सेटलमेंट, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में क्या है जी, फोर्थ एंट्री में लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 रुपीज बाय चेक, यानी कि अमृत से हमें 50,000 रुपए का क्या मिल गया, चेक मिल गया है। लेकिन आगे लिखा है ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज 60,000 रुपीज, यानी कि हमें जो ड्यूज था, जो कर्जा था वो 60,000 रुपए का था, लेकिन अभी जो प्राप्त हुए हैं वो केवल 50,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये मान के नहीं चलेंगे कि जो बीच का डिफरेंस है 50 और 60 का, यानी कि 10,000 का जो है वो जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट जैसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना, जैसे ऊपर दिया गया था। इसके अंदर कोई वर्ड दिया गया नहीं है। इसका मतलब ये है कि 60,000 रुपये मिलने थे, लेकिन उसने कहा लो जी 50,000 रुपये भी ले लो, ठीक है, इतने हैं मेरे पास, बाकी मैं बाद में दूंगा। ये इस तरह की कोई एंट्री है। तो इसके अंदर जो हम एंट्री करने वाले हैं वो केवल 50,000 रुपये से करेंगे। और चूंकि आपको चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू अमृत हो जाएगा 50,000 रुपये से। चलिए देखते हैं कैसे। इस एंट्री के अंदर ये फोर्थ एंट्री है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक में पैसा आ गया है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू अमृत अकाउंट लिख देंगे, ठीक है ना, टू अमृत अकाउंट कितने से लिख देंगे जी, 50,000 रुपये से।
बाकी के 10 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि अभी हमें जो पेमेंट मिली है वो अधूरी मिली है और वो हमें बाद में इन फ्यूचर मिलेगी। तो बस आपको इतनी ही जनरल एंट्री बनानी है इसकी 50,000 रुपये से कि आपको चेक मिल गया, अमृत से मिल गया, खाता इसका क्लोज हो जाएगा, लेकिन 10,000 रुपये पेंडिंग में रहेंगे, ठीक है ना। चलिए ये इसका सोल्यूशन था। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है जी हमारी, पेड कैश 40,000 रुपीज टू सुरेश, यानी कि इस बार हमने पेमेंट करी है 40,000 रुपए की सुरेश को। आगे लिखा है अवेल डिस्काउंट ऑफ 2%, और इस बार हमें मिल गया है 2% का डिस्काउंट। भाई मजे आ गए, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं एंट्री कैसे बनेगी, ठीक है ना। इसकी एंट्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5th एंट्री है आपकी। इस बार आपके पास से कैश गया होगा, किसके पास गया होगा, सुरेश के पास, और सुरेश एक नाम आ गया, और नाम आ गया तो ये पर्सनल नेचर का है। पर्सनल नेचर के अंदर जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करते हैं, तो यानी कि यहाँ पे सुरेश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास से क्या गया है, कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कितना, तो 40,000 रुपये का अमाउंट था, कितने का था, 40,000 रुपये का। आपको निकालना है 2%, तो 2 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा 800, 4 2 8, 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 800 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि सुरेश का जो खाता क्लोज होगा वो होगा 40,000 रुपये से। लेकिन आपके पास से जो कैश जाएगा कितना जाएगा बताइए, 40 में से 800 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये आपके बचेंगे 39,200 रुपये, ठीक है ना। 39,200 रुपये आपके पास से गए होंगे, और 800 रुपये क्या हो जाएंगे, डिस्काउंट के अंदर आ जाने वाले हैं। तो ये आपकी जनरल एंट्री बनने वाली है। नरेशन में आप लिख लोगे, क्या लिखोगे, बीइंग कैश पेमेंट टू सुरेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी जनरल एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। चलिए देखते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री में क्या लिखा हुआ है, पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर, यानी कि इस बार हमने चेक से पेमेंट करी है, किसको करी है, मेहर को करी है, एंड सेटल्ड हर ड्यूज 26,000 रुपीज, यानी कि मुझे देने थे 26,000 रुपये, लेकिन मैंने मेहर के साथ क्या कर लिया, एक सेटलमेंट कर लिया कि भाई मैं 25,000 रुपये दूंगा और मेरा खाता क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। आपकी जो लायबिलिटी कम हो रही है, कितने की हो रही है, 26,000 रुपये की हो रही है। कैश कितना जा रहा है, केवल 25,000 रुपये मेहर को। तो चलिए जनरल एंट्री देख लेते हैं इसकी। इस जनरल एंट्री के अंदर क्या होने वाला है, यह हो जाएगी आपकी छठी एंट्री। आपके पास से कैश गया है, मेहर को गया है, मेहर एक नाम है, तो आप क्या लिख दोगे, मेहर के अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है ना। आपके पास से कैश गया है तो एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको डिस्काउंट भी मिला है, तो लिख देंगे हम टू डिस्काउंट रिसीव्ड, पूरा लिख लेना आप, ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये हो जाएगा। अब देखिए 25,000 रुपये हमने दिए थे, 26,000 रुपये का कर्जा हमारा खत्म हुआ था, लायबिलिटी खत्म हुई थी, तो 26,000 रुपये से मेहर के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। हमारे पास से जितने गए हैं वो कितने हो जाएंगे, 25,000 रुपये हो जाएंगे। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड जो डिस्काउंट हो गया आपका कितना हो गया, 1,000 रुपीज़ का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लेते हैं छोटी सी, वो छोटी सी चीज़ ये है कि आपने चेक से करी है पेमेंट, ठीक है ना, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे मेरी तरह। यानी कि अगर आपने चेक से पेमेंट करी है तो इसका मतलब ये है कि आपके खाते से नहीं जाएंगे, कैश से नहीं जाएंगे, बल्कि ये जाएगा बैंक से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट हो जाएगी। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, आप भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपने चेक काट के दिया है तो सिंपल सी बात है कि आपके बैंक से पैसा कम होगा, ठीक है ना। तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 25,000 रुपये, टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा हमारा 1,000 रुपीज़, और मेहर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 26,000 रुपये से। इसका खाता हो गया क्लोज, हमारा हो गया फायदा 1,000 रुपये का, ठीक है। तो ये आपकी थी जनरल एंट्री। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री, ठीक है। तो चलिए अगली एंट्री क्या है देख लेते हैं। अगली एंट्री है हमारी पेड 25,000 रुपीज टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट, यानी कि हमने योगेश को पेमेंट करी है केवल 25,000 रुपये की, और चेक से करी है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चेक से पेमेंट करी है तो क्या हुआ होगा भाई, योगेश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये एंट्री नंबर हो जाएगी हमारी 7वीं, ठीक है ना। तो आपने चेक से पेमेंट करी है, योगेश को करी है, तो योगेश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक नाम है, पर्सनल नेचर का है, और पर्सनल नेचर के अंदर रूल क्या था, जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करते हैं। तो योगेश अकाउंट को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, और हमारे पास से चेक चला जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है ना। चेक जो जाता है कहाँ से जाता है,
बैंक से जाता है टू बैंक अकाउंट, हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अब अमाउंट कितना था, आई थिंक 5000 था, अमाउंट चेक कर लेते हैं एक बार, 25,000 रुपीज़ था, ठीक है। तो 25,000 रुपीज़ डेबिट और क्रेडिट हो जाने वाला है इस एंट्री के अंदर। 25,000 डेबिट हो जाएगा और 25,000 ठीक है हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और हम यहाँ क्या लिख देंगे, बीइंग पेड टू, या पेमेंट लिख सकते हो आप, बीइंग पेमेंट टू योगेश, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी 8th एंट्री, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने माल खरीदा होगा 1 लाख रुपए का, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए से, ठीक है जी। आपके पास से क्या जाना चाहिए था, कैश जाना चाहिए था, या फिर आपने अगर चेक दिया है तो आपके पास से बैंक जाएगा, यानी कि टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन इसके साथ साथ आपको डिस्काउंट भी मिला है कितने का, 3% का, तो टू डिस्काउंट रिसिव्ड भी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर देते हैं इस एंट्री को भी हम लोग, ठीक है ना, बहुत ईजी है। ये एंट्री नंबर आपकी 8 हो जाएगी। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके साथ में आपका बैंक कम हो जाएगा क्योंकि चेक से पेमेंट करी गई है, ठीक है जी। तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जब टू लगा हुआ होता है आगे तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि क्रेडिट किया गया है। इसके साथ आपको डिस्काउंट भी मिला था, तो हम लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना, रिसीव्ड अकाउंट। पूरा नहीं लिखा है मैंने, लिख लेना आप लोग। अब 1 लाख रुपए का आपने माल खरीदा, यानी कि आपके पास माल जो आया होगा कितना आया होगा जी, 1 लाख रुपए का आया होगा। लेकिन आपके पास से पेमेंट कितनी गई होगी, तो 1 लाख का 3% आप निकालना सीख लीजिए, बहुत ईजी है। 1 लाख गुणा 3 और परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। 1,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज़ का डिस्काउंट आ जाएगा, इसे हम डिस्काउंट में लिख देंगे। ये आपका फायदा हो गया 3,000 रुपये का। अब बचते हैं 97,000 रुपीज़, तो ये कितना आ जाएगा, यह आपके बैंक से कट जाएगा, ठीक है, 97,000 रुपीज़। इस तरीके से ये एंट्री आपकी हो जाती है कंप्लीट बीइंग लिख करके, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है हमारी, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, यानी कि आकाश एंड कंपनी से आपने माल खरीदा है कितने का, 60,000 रुपये का, और आगे लिखा है पेड 50% इमीडिएटली, यानी कि 50% की आपने पेमेंट कर दी उसी टाइम इमीडिएटली। लेकिन आगे लिखा है उस पर आपको डिस्काउंट मिल गया है कितना, 3% का। तो चलिए देख लेते हैं इसकी जनरल एंट्री। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एंट्री नंबर है आपका 9। माल खरीदा है 60,000 रुपये का, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कितने से हो जाएगा आपका, 60,000 रुपये से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी है आपको, 60,000 रुपये का माल था जिसमें से 30,000 रुपये की पेमेंट आपने इमीडिएटली कर दी थी और 30,000 रुपये की पेमेंट आपने नहीं की थी। तो जो आपने कैश में पेमेंट कर दी है, ठीक है, उसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे डिस्काउंट, ठीक है। तो इसमें जो डिस्काउंट था वो था 3%। तो 3 3 9, यानी कि 900 रुपये का आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। मैंने कैसे कैलकुलेट करा, आप ऐसे कर सकते हैं इजीली, ठीक है। मैंने 2 जीरो से 2 जीरो कम कर दिया और 3 3 9 कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया था 900 रुपीज़, ठीक है। तो 30,000 में से 900 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 29,100 रुपये। ये आपने कैश में पेमेंट कर दी होगी, किस में कर दी होगी, कैश में, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू कैश तो आएगा और इसके साथ साथ डिस्काउंट भी आएगा क्योंकि वो आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो पेमेंट अभी आपने नहीं करी है तो वो पेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी इन फ्यूचर। किसको करनी पड़ेगी, नाम क्या था, टू आकाश एंड कंपनी, पहले इसी को लिख लेते हैं। आपको कितनी पेमेंट करनी है इन फ्यूचर, क्रेडिटर है क्योंकि वो आपका, आप दोगे बाद में उसे 30,000 रुपये। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास से कैश चला गया है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको डिस्काउंट भी मिला था तो आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिख दोगे, ठीक है ना। कितना कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 29,100 रुपये और यहाँ आ जाएगा आपका 900, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 60,000 का माल खरीदा था, 30,000 रुपये अभी देने बाकी है तो हमने क्रेडिट कर दिया है उसके अकाउंट को। कैश हमारे पास से जा चुका है 29,100 रुपये क्योंकि इमीडिएटली आपने पेमेंट की है, ठीक है, तो इसीलिए कैश आएगा। आगे क्या लिखा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, ये आपका फायदा है, इनकम है, तो इसीलिए इसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो जाती है आपकी जनरल एंट्री 9th की। अब देख लेते हैं 10th एंट्री में क्या लिखा है, नोट इट।
तो चलिए अब देखते हैं अपनी 10th एंट्री। 10th एंट्री में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 रुपीज अगेंस्ट चेक, यानी कि चेक से आपने क्या करा है, माल बेचा है, यानी कि आपको चेक प्राप्त हुआ होगा, अलाउइंग डिस्काउंट 2%। ठीक है, आपको 2%, आपने 2% डिस्काउंट दिया भी है। तो आपने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है और यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ये कौन सा डिस्काउंट है। अगर कैश डिस्काउंट होता है तो वहाँ पे लिखा होता है, मेंशन किया होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो हम मान के चलेंगे कि ये एंट्री जो है किसकी है, ये ट्रेड डिस्काउंट की है। और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को मैं आपको बता दूं, एडजस्टमेंट तो होती है लेकिन उसकी कोई एंट्री वगैरह कहीं नहीं करी जाती है। ठीक है ना, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, कैसे एंट्री करोगे, आपको चेक मिला होगा तो आप क्या लिखोगे, 10th एंट्री के अंदर आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इसके साथ साथ आपने क्या करा है, डिस्काउंट दिया, लेकिन उसकी एंट्री तो आपको करनी है नहीं, आपके पास से क्या गया होगा, माल गया होगा, तो टू सेल अकाउंट, क्योंकि आपकी इनकम होती है, नॉमिनल नेचर की होती है, इसलिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन 2% हमें डिडक्ट करना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं जरा। 30,000 का माल था, 2% की अगर हम बात करें तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाता है और ये आपका आ जाएगा 600। ठीक है, 600 रुपये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कम कर दिया जाएगा, यानी कि 30,000 में से आप 600 कम करोगे तो ये हो जाएगा 29,400, यानी कि 29,400 से आपकी एंट्री हो जाने वाली है डेबिट और यहाँ पे 29,400 से हो जाने वाली है क्रेडिट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस जनरल एंट्री को पास करेंगे। अब देख लेते हैं हाथों हाथ हम कौन सी एंट्री, 11th एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 टू विमल, यानी कि माल बेचा है विमल को 60,000 रुपये का, लेकिन रिसीव्ड हुआ है 50% ऑफ ड्यू अमाउंट, जो भी हमारा पैसा बन रहा था उसके ऊपर, उसका केवल 50% ही प्राप्त हुआ है। और आगे लिखा है कि अलाउइंग 2% डिस्काउंट, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, इसको 2% का डिस्काउंट अलाउड कर दिया, लेकिन इस केस के अंदर देखिए आपको पेमेंट मिल गई है इमीडिएटली, कैश की बात हो रही है। ठीक है, उसने डायरेक्ट नहीं लिखा लेकिन इनडायरेक्टली आपको समझा दिया है। तो इस केस के अंदर आप दोनों चीज़ों को दिखाओगे। ठीक है ना, किस तरीके से दिखाओगे इसे नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए इस एंट्री को हम कैसे करेंगे, बहुत अच्छी एंट्री है, ये आपकी 11th एंट्री है, माल बेचा है यानी कि टू सेल तो होगा। ठीक है ना, इसके साथ साथ आपको प्राप्त हुआ है कितना, 50%, लेकिन इसमें भी डिस्काउंट है, तो 50% नहीं भी हुआ होगा, तो नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वह व्यक्ति आपका डेटर हो जाएगा, उसे हम डेबिट कर देंगे, यानी कि विमल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, विमल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। ठीक है ना, और कितने से करेंगे भाई, 60,000 रुपये का माल था आपका, 50,000 रुपये, 50% आपको प्राप्त हो गया, 50% नहीं मिला होगा, तो 60 का 50% कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, 30,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, तो विमल से हमें इतना पैसा लेना है, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब कुछ पैसा मिल भी गया है, तो मिल गया है तो उसे कहाँ डालेंगे, चेक से मिला है या कैश में मिला है, तो कैश में मिला है तो हम क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड हो जाएगा। ठीक है, ये भी डेबिट कर देंगे हम। इसके साथ साथ हमने अलाउ करा है उसे डिस्काउंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, और अब हम लिख देंगे टू सेल अकाउंट, तो सेल तो हमारी पूरी कितने से हुई है, 60,000 रुपये से हुई है। अब बात करते हैं 60 और 30, यानी कि डिफरेंस बचा 30,000 का, 30,000 जो उसने दिए होंगे पेमेंट में इमीडिएटली, तो 30,000 दिए हैं तो हमने उसके अंदर क्या दिया था, 2% का डिस्काउंट दिया था, तो 30,000 का हम क्या निकाल लेंगे, 2% निकाल लेंगे, और ये आ जाता है हमारा 600। कितना आ जाता है, 600 आ जाता है। ठीक है ना, 2 0 कम करके आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट भी आ जाएगा, तो 600 रुपये का आपका डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट कर देंगे हम इसे, 600 रुपये का आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब 30,000 में से अगर 600 कम करोगे तो ये आपका कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 29,400 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आप जनरल एंट्री बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। मैंने आपको हर चीज़ बताई है कि कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और समझ आ गया है तो भी आप अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग जर्नल एंट्रीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।